Hey everyone and welcome back to my YouTube channel again India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you people know, चाहे आप एज अ GDS ABPM ज्वाइन करते हो, चाहे आप GDS एज अ BPM ज्वाइन करते हो, पर दोनों को ही एक पोस्ट ऑफिस की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर अकाउंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको कस्टमर डील कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए, और अपने विलेज में आपको पोस्ट ऑफिस का जो बिजनेस है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आपको एक्चुअल में पोस्ट ऑफिस के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस का जो बेसिक वर्क है अकाउंट ओपनिंग का, टारगेट कैसे अचीव कर सकते हो उनके लिए जो बेसिक नॉलेज है। हम कोई भी खाता खुलवाते हैं तो हम उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट है या नहीं है। आप अपने कस्टमर को कैसे डील करोगे, कैसे उनको समझा सकते हो, बहुत ही ईजी वे से एक सिंपल सा ऐप है जिसके थ्रू आप खुद काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर सकते हो और इजीली अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। उनको काफ़ी सारे लाइव सीन दिखा सकते हो कि कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो काफ़ी टाइम बाद, कितने टाइम बाद आपका कितना पैसा बनता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। सो सिंपल से एक ऐप है पोस्ट इन्फो, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने खुद ये जारी किया है। और जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग था तब मुझे ये डाउनलोड करने को कहा गया था। मेरे साथ जितने भी कैंडिडेट थे सबको ये पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड करने को कहा था, और आज तक ये मेरे मोबाइल में है और अभी तक इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अगर आप एज अ GDS BPM हो या GDS ABPM हो, दोनों के फ़ोन में ये ऐप होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाओगे तो पोस्ट इन्फो आपने सर्च करना है सर्च बार में, और आपके सामने कुछ इस टाइप का ऐप ओपन होके आ जाएगा। पोस्ट इन्फो आप देख सकते हो पूरी डिटेल्स। देन यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सीधा ऊपर दिखेगा टाइटल में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये पूरा पूरा लीगल ऐप है, इसके थ्रू जो भी नॉलेज मिलेगी आपको बिल्कुल एक्यूरेट होएगी। सो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। फर्स्ट है सर्विस रिक्वेस्ट, इसके लिए आप अभी क्विट कर सकते हो। जो अभी आपके लिए मेन है वो आर्टिकल ट्रैक है। आर्टिकल ट्रैक सभी को करना आता है। मैंने इस पे शॉर्ट क्लिप भी बनाई थी, वो भी जाके चेकआउट कर लेना। और आर्टिकल आप इससे इजीली ट्रैक कर सकते हो, आपके पास आर्टिकल नंबर होना चाहिए। यहाँ से आप पोस्ट ऑफिस सर्च कर सकते हो, अगर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस को सर्च करना चाहते हो। देन यहाँ पे पोस्टेज कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वेट और डिस्टेंस। कितना उसका पोस्टेज का जो है खर्चा लगेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन यहाँ पे इंश्योरेंस इंटरेस्ट कैलकुलेटर, जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला जो दो पार्ट है इंश्योरेंस का और इंटरेस्ट कैलकुलेटर का, हर एक BPM और ABPM को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास अकाउंट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, लाइक सुकन्या समृद्धि का, RD का, यहाँ पे TD का, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन, PPF का अकाउंट, NSC एंड KVP एंड सेविंग अकाउंट, सबका आपके पास एक सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन का एक कैलकुलेटर खुल जाएगा। देन यहाँ पे जो आई का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस आई के ऑप्शन पे जब आप टैप करते हो तो यहाँ पे आपको जो जितने भी फीचर्स है सुकन्या समृद्धि के वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। जो कि अगर आप एक कस्टमर को समझाओगे जिसकी गर्ल चाइल्ड है, उनका 10 साल से छोटा बच्चा है, एक गर्ल चाइल्ड, तो उसको आपको मेन मेन जो पॉइंट समझाने वो सभी इसमें हैं। तो आप इजीली उनको समझा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि सबसे बड़ी बात कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अभी सुकन्या समृद्धि का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.6% है पर एनम, मतलब साल का ये ब्याज है 7.6%। देन मिनिमम अमाउंट जो है 1000 रुपीज जमा होना चाहिए एक साल के अंदर अंदर, और मैक्सिमम 1,50,000। आप 1,000 से अगर कम डिपॉजिट करते हो तो आपको डिपॉजिट फीस पे करनी पड़ेगी, या फिर आप कुछ भी नहीं जमा कराओगे तो। और 1,50,000 से आप ज़्यादा अमाउंट नहीं करवा सकते एक साल में, ये एक लिमिट है। कम से कम 1,000 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,50,000। देन उसके बाद डिपॉजिट जितने भी होंगे मल्टीपल ऑफ 50 के होंगे। और यहाँ पे थर्ड में है लीगल गार्डियन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बच्चे का, गर्ल चाइल्ड का खाता खोलते हो तो उसके साथ उसके पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट लगना ज़रूरी है, चाहे वो उसके पेरेंट्स कोई भी हो सकते हैं, मदर फादर दादी दादा कोई भी हो सकते हैं। अगर मदर फादर नहीं है इन केस में ग्रैंड पेरेंट्स लगते हैं, वैसे मदर फादर का ही होना चाहिए किसी का। देन अ गार्डियन कैन ओपन ओनली वन अकाउंट ऑन वन गर्ल चाइल्ड। अगर किसी के दो बच्चे हैं, सो जैसे कि गर्ल चाइल्ड है एक है तो उसका मदर के साथ अटैच है, तो दूसरी गर्ल चाइल्ड का उनके फादर के साथ अकाउंट अटैच हो सकता है। एक गार्डियन पे दो बच्चों का नहीं ज्वाइंट हो सकता है अकाउंट। अकाउंट कैन बी ओपन, 10 साल से छोटी बच्चियों का सिर्फ ये खाता खुलता है, तो इसका ध्यान रखना है। आधार कार्ड पे आपने पहले डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेनी है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनकी जो एज है वो 10 से नीचे ही होनी चाहिए। अगर वो 10वें साल में है या 10 से ज़्यादा है तो आप उनका अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हो।
देन यहाँ पे अगेन मिनिमम डिपॉजिट आपका 1000 होना चाहिए, और अगर आप नहीं 1000 करते हो तो उस पे जो पेनल्टी लगती है साल में 50 रुपये लगती है। अगर साल में 1000 से कम की एंट्री है तो उस पे आपको डिफ़ॉल्ट फीस लगती है 50 रुपीज़, जो आपको पे करनी पड़ती है। देन यहाँ पे आप विड्रॉल कब ले सकते हो, मैक्सिमम आप 50% का विड्रॉल ले सकते हो जितना भी आपके पास बैलेंस अभी चल रहा है। आफ्टर द अकाउंट होल्डर अटेंडिंग, जब जिसका अकाउंट है, जिस बच्ची का खाता है, जब वो 18 साल की एज अपनी कवर कर लेगी, उस टाइम उस खाते में जितना भी बैलेंस है उसका 50% आप ले सकते हो। अकाउंट कैन बी, और 21 साल की उम्र में ये खाता पूरी तरीके से बंद हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो सुकन्या समृद्धि का अकाउंट है वो सिर्फ 21 साल तक की बच्चियों के लिए, 18 साल में 50% ले सकते हो। देन यहाँ पे इफ अकाउंट इज नॉट क्लोज, अगर अकाउंट नहीं क्लोज करना चाहते हो मेच्योरिटी के बाद, फॉर एग्जांपल 21 के साल में उनकी मेच्योरिटी है पर जो पेरेंट्स हैं वो अभी इसको मेच्योरिटी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, उस मेच्योरिटी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यूसली करते रहोगे तो भी उस पर आप जो इंटरेस्ट है वो अर्न करते रहोगे। देन नॉर्मल प्री मेच्योरिटी क्लोजर विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट 18 ईयर्स, अगर बच्ची की एज 18 साल की हो जाती है, 18 साल के पूरे हो जाते हैं और उनकी शादी वगैरह के लिए अगर आप वो पैसे लेना चाहते हो और अकाउंट क्लोज करना चाहते हो तो भी आप प्री मेच्योरिटी ले सकते हो इजीली। तो यहाँ से जो फीचर्स है, मेन फीचर्स जिनकी हम बात करते हैं वो आप इजीली देख सकते हो। और देन उसके बाद यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो सुकन्या समृद्धि का खाता है वो मिनिमम 250 के रुपीज से खुलता है, तो हम यहाँ पे 250 का ही एवरेज लगा के चलते हैं। 250 के अमाउंट से पर मंथ हमने एक खाता खोल दिया। बच्ची की उम्र है 1 साल, यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हो। मैक्सिमम 10 साल तक यहाँ पे कैलकुलेटर में उठा रहे हैं। देन इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा परफॉर्मा निकल के आ जाता है। टोटल कंट्रीब्यूशन हमने देना है 15 साल, मेच्योरिटी पीरियड कितना है 21 साल। हमारी तरफ से अगर हम 250 रुपये देते हैं 15 साल में जाता है 45,000 रुपीज़। देन इंटरेस्ट कितना लगता है 82,593 रुपीज़। जो मेच्योरिटी अमाउंट टोटल रहने वाली है वो 1,27,593 रुपीज़ होएगा। तो अभी इसको एक चार्ट के हिसाब से समझते हैं। अगर आप मंथ का 250 रुपीज़ पे करते हो तो आपका एक साल में 3,000 जाता है। इंटरेस्ट लगने के बाद 3,124 हो जाता है। यही बात अगर हम जब तक हमने पे करना है 15 सालों तक की करें, 15 साल तक हमारा जो टोटल बैलेंस है वो हो जाता है 82,216 रुपीज़। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 000, अगले 6 सालों में आपने कुछ डिपॉजिट नहीं करा है, बट यहाँ पे जो आपका बैलेंस था 82,260 रुपीज़ था। बट वही बैलेंस बिना कुछ डिपॉजिट करे 6 सालों बाद 1,27,500 तक पहुंच जाता है, मतलब 1,27,593। तो अगर आपको बिना कुछ पे करे इतना अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये ऐप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आप इजीली किसी भी कस्टमर को कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कस्टमर जो है ज़्यादा अमाउंट पे करना चाहता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट के साथ खाता खोलना चाहता है, तो भी आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो कि अगर आप 1000 का खोलते हो तो आपको 1000 में 1,80,000 आपकी तरफ से जाएगा 15 सालों में। उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 3,30,033 रुपीज़, देन मेच्योरिटी अमाउंट कितनी बनेगी इनकी, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। आप चार्ट भी स्क्रॉल करके दिखा सकते हो कि साल में आपका कितना गया, और जब आपने अपनी किस्त लास्ट किस्त दी उस टाइम आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो बनता है 3,28,862। 6 साल वेट करने के बाद वही पैसा बन जाता है 5,10,373 रुपीज़, मतलब 5,10,373 रुपीज़। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करके दिखाओगे अपने कस्टमर को और जो फीचर्स है वो आप खुद याद कर लो, उनको इजीली बताओ, तो उनके ये बहुत ज़्यादा काम का रहने वाला है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये चीज़ आपके भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप अपने कस्टमर को लाइव प्रूफ दिखाओगे तो उनका भी ट्रस्ट गेन होएगा कि एक्चुअल में इतना है, क्योंकि ये ऐप भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है। उसके बाद ये भी चीज़ बता सकते हो कि जब आप न्यू अकाउंट जितने भी ओपन करते हो उनके साथ अकाउंट के साथ उनका मोबाइल नंबर ज़रूर से लगता है। मोबाइल नंबर जैसे बैंक्स में होता है, जितनी भी आप ट्रांज़ैक्शन करते हो पर मंथ आपको रेगुलर हर मंथ पे एक डिपॉज़िट का मैसेज आता है। जितने भी आप डिपॉज़िट करते हो, अगर आप 1000 डिपॉज़िट करते हो तो आपको हर मंथ डिपॉज़िट का मैसेज आएगा, और कितने उसमें टोटल बाद में जमा करने के बाद पैसे कितने बने वो भी आपके पास मैसेज आएगा। और अलग से पोस्ट ऑफिस से एक स्लिप भी निकलती है जो कि आपके RHT डिवाइस से निकलती है। थर्डली आप पासबुक पे भी बनाते हो, सो ये आपका ट्रस्ट गेन कर सकता है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो
वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए अभी मैंने सिर्फ सुकन्या समृद्धि का डिस्क्लोज़ करा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है कि मैं इन सब टॉपिक्स पे भी बनाऊँ, आरडी, टीडी और मंथली इनकम स्कीम जितने भी पार्ट्स रह गए हैं और इंश्योरेंस पे अगर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं इन सब पे वीडियोज़ भी जल्दी लेके आऊँगी। तो मुझे ये ज़रूर बताना कि सुकन्या समृद्धि की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको कैसी लगी? ये आपके हेल्पफुल रही या नहीं? अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज़ दिस चैनल विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, इस पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।